Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following represents the correct order of the properties indicated। और हमारे पास यहाँ चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और चार ऑर्डर दिए हुए हैं और वहाँ उनकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, तो हमें बताना है कि कौन सा जो ऑर्डर करेक्ट मैच हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, सो लेट अस सी देम वन बाय वन। सो फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ए में हमारे पास क्या दी हुई है, प्रॉपर्टी दी हुई है साइज, और हमारे पास ऑर्डर है दैट Ni2 प्लस इज ग्रेटर देन Cr2 प्लस इज ग्रेटर देन Fe2 प्लस इज ग्रेटर देन Mn2 प्लस। ठीक है, और हमें बात करनी है अबाउट साइज। सो देखो हमारे पास ये जितने भी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर हम इनमें से देखें तो हमारे पास ये सारे ही कौन से हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, सो अगर हम देखें तो जो हमारे ये होते हैं ये क्या है, ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। सो अगर हम हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट देखें तो उसमें हमारे पास होता है स्कैंडियम, फिर आता है टाइटेनियम, देन वनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैग्नीज, देन आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकल, देन कॉपर एंड देन जिंक। ठीक है, ये होती है हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज या डी ब्लॉक एलिमेंट, जो हमें यहाँ पे ये जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें ये इसी वाले ग्रुप के दिए हुए हैं। ठीक है, इसी वाले पीरियड के दिए हुए हैं। सो अब अगर इसमें हम देखें होता क्या है, हमें बात करनी है साइज की। ठीक है, सो जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं होता क्या है, जो हमारे ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है होगा क्या, इनका जो रेडियाई है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, रेडियाई डिक्रीज होता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इनके अंदर शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, हम लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर होता क्या है, इनमें शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होता जाता है विथ इंक्रीज इन द जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका रेडियाई डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, इनका रेडियाई डिक्रीज होता जाता है। सो जो सबसे अब ग्रेटर इन साइज होता है वो है स्कैनेडियम, देन होता है टाइटेनियम, देन वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, देन आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड सबसे छोटा होता है जिंक। ठीक है, क्या हो रहा है, उनका रेडिया छोटा होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम होता जा रहा है और जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब देखो जो हमारा बी में दिया हुआ है ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी बात करनी है हमें साइज की ही। और यहाँ पे देखो पहला हमारे पास स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम है, फिर यहाँ क्रोमियम है, फिर यहाँ मैग्नीज है, मतलब ये वाला जो ऑर्डर दिया हुआ है साइज का बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। और जो हमारे कैटायंस का भी जो होगा साइज वो भी इसी पर डिपेंड करेगा, यहाँ पे और कोई दूसरा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसी पर यहाँ पर भी डिपेंड करेगा। तो ये वाला जो अगर तो ये भी किस पे होना चाहिए, इस पे डिपेंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो पहला निकल दिया हुआ है, फिर क्रोमियम दिया है, जबकि पहले क्रोमियम आएगा फिर निकल आएगा, फिर आयरन दिया हुआ है। देखो तो मतलब यहाँ पे ऑर्डर उल्टा दिया हुआ है, इसलिए ये वाला ऑर्डर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर सी में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सी में हमें बात करनी है अबाउट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। सो यहाँ पे जो सी में हमारे पास दिया हुआ है Ni2 प्लस, Ni2 प्लस, देन CO2 प्लस, देन Fe2 प्लस एंड देन Mn2 प्लस हमें दिया हुआ है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो जो हमारा निकल होता है, निकल में हमारे पास होते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट में होते हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आयरन में होते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैंगनीज में होते हैं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोबाल्ट का 3। सो देखो इसी लाइन में दिया हुआ है, सबसे छोटा निकल का है, कम निकल का है, फिर कोबाल्ट, आयरन एंड मैग्नीज। तो मतलब ये वाला जो ऑर्डर है ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। फिर डी में हमारे पास दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, सो अब मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, क्रोमियम 3 प्लस है एंड क्रोमियम 2 प्लस है। ठीक है, सो देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते, क्या हम देखेंगे, हमारे पास है क्रोमियम 3 प्लस एंड क्रोमियम 2 प्लस है। ठीक है,
सो देखो जो क्रोमियम 3+ होता है, यहाँ पे हमारे पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा 4, ठीक है। सो जब हम इनका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा होता है n+2 हमारा फॉर्मूला होता है। सो ये इसके केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये 3 होता है, क्रोमियम 3+ का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होता है, तो यहाँ पे ये होगा 3 और ये 3+2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3+2 5 एंड 5 3 ज़ा 15, ठीक है। यहाँ पे आएगा √15 बोर मैग्नेटॉन। वेरएज अगर हम इस वाले का कैलकुलेट करें, यहाँ पे है 4, तो ये हो जाएगा 4 सो यहाँ पे ये आ जाएगा √4+2 कितना होता है 6 एंड 6 4 ज़ा 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, ठीक है। सो इसका मतलब ये जो हमें दिया हुआ है ये रॉन्ग है। किसका ज़्यादा है मैग्नेटिक मोमेंट, इसका ज़्यादा, ये 24 है और ये 15 है, तो ये ऐसा होना चाहिए था इज़ लेस देन क्रोमियम 2+, क्योंकि क्रोमियम 2+ का ज़्यादा है। सो ये वाला ऑर्डर भी रॉन्ग हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे बताना क्या था करेक्ट ऑर्डर बताना था। तो करेक्ट हमें कौन सा मिला, बी और सी, ए और डी तो रॉन्ग हो गया, तो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक